नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज रविवार है दोस्तों, मैं नए क्वेश्चन आंसर एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हूं दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए आपके एक एक चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं देने का अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है जागीर सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा था, मैंने एक कर्ज ले लिया, एक कंपनी से कर्ज ले लिया। अब उस लोन को मैं चुका नहीं सका हूँ, उस लोन को मैं कर्ज चुका नहीं सका हूँ। ऐसी परिस्थिति में कर्जदार जो है यानी लोन कंपनी जो है हमारे ऊपर में मनी रिकवरी सूट फाइल किए हुए है। क्या ऐसी परिस्थिति में मैं अपने तीनों पुत्रियों के नाम पर इस ज़मीन को दान दे सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है जागीर सिंह जी, आप निश्चित तौर पर दान दे सकते हैं, लेकिन पुत्रियों को वही ज़मीन मिलेगा जो कर्ज चुकाने के बाद बचेगा। यानी कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद सबसे पहले उस ज़मीन को बेच करके कर्ज चुकाया जाएगा, और जब कर्ज चुक जाएगा उसके बाद जो ज़मीन बचेगा आपके तीनों पुत्रियों को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सुरेश राठौर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे और मेरे माता पिता के खिलाफ 498A 125 दंड प्रक्रिया संहिता और डोमेस्टिक वायलेंस का केस न्यायालय में चल रहा है। क्या ऐसी स्थिति में मैं अपना पैतृक संपत्ति बेच सकता हूं? और क्या पोता और पोती अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा का मांग अभी कर सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है सुरेश राठौर जी, निश्चित तौर पर पोता पोती अपने हिस्सा का मांग कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस अलग हुआ। आप इस केस चलने के दरमियान भी चाहे तो आप अपनी संपत्ति बेच सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन पोता और पोती को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, इसके लिए शर्त है कि आप या आपके पिताजी की स्वर्गवास जब हो जाए उसके बाद ही पोता और पोती का हिस्सा मिलेगा। अगला प्रश्न है कैलाशी मीना जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी 1978 में एक ज़मीन खरीदे थे, 2007 में उनकी स्वर्गवास हो गई। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद ज़मीन का नामांतरण भी मेरे नाम पर हो गया, लेकिन एक विरोधी है वो कब्जा बलपूर्वक उस ज़मीन पर कर लिया है, फॉल्स पेपर बनाकर। मैंने उसे कब्जा खाली कराने के लिए सिविल कोर्ट में चैलेंज भी किया, लेकिन सिविल कोर्ट से अभी तक कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ ताकि हमें उस ज़मीन पर पुनः कब्जा मिल जाए? आपको अब केस के फैसले का इंतजार करना होगा। जब आपने कोर्ट में पोजीशन रिकवरी सूट फाइल ही कर दिया है तो पोजीशन रिकवरी कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाएगी। तब तक के लिए अब आप चुपचाप बैठें। अगला प्रश्न है सदाम खान जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा क्या मेरे पति अपने नाम पर जो संपत्ति उनकी है वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है सदाम खान जी, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति जिसे चाहे ट्रांसफ़र करे, जिसे चाहे बेचे, जिसे चाहे गिफ्ट करे। वो आप उनकी पत्नी हैं, आपके नाम पर भी वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आपके पति ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है गोलू राठौर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मेरे दादाजी की संपत्ति मेरे पिता के नाम पर आई, उसमें से हमारे पिताजी ने अपने एक बेटे के नाम पर उसका आधा संपत्ति लिख दी और आधा संपत्ति अभी पिता के पास है। उस संपत्ति में मुझे हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है गोलू राठौर जी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएँ, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। उसमें यह बताएं कि यह संपत्ति पैतृक थी, ये पिताजी की नहीं थी, उनको किसी एक बेटे के पक्ष में लिखने का अधिकार नहीं था। तो पिताजी ने जो आधी संपत्ति अपने एक बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है या सेल डीड बना दिया है या गिफ्ट डीड बना दिया है, वो सारा डीड कैंसिल कर दिया जाएगा और पूरे ज़मीन में आपका जो भी हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मुकेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक मुस्लिम ज़मीन का विक्रेता है, वह ज़मीन उसकी अपनी है, उससे मैं ज़मीन खरीदना चाह रहा हूँ। क्या उसके बेटा या पोते का भी उस रजिस्ट्री पर यानी सेल डीड पर दस्तखत कराना गवाह के रूप में ज़रूरी होगा? उत्तर में मुझे कहना है मुकेश कुमार जी, कोई ज़रूरी नहीं है। मोहम्मडन सक्सेशन एक्ट के अनुसार जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाती उसके किसी भी बाल बच्चे का उस संपत्ति में कोई शेयर नहीं है। चूँकि यहाँ पर वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति है आपको लिख रहा है, रजिस्ट्री कर रहा है, आप उसे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसके बेटा या पोता पोती से गवाह के रूप में उस सेल डीड पर दस्तखत कराना कोई ज़रूरी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर मेरा यह एपिसोड पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का कोई कानूनी समस्या है, जिस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, न्यायालय में जाकर के वो अपना कानूनी समाधान ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।